दोस्तों, ये आप जो लाल पुष्प फूल देख रहे हो, ये घर की सुंदरता ही नहीं, हमारे आयुर्वेदिक औषधियों में भी प्रयोग करी जाती है। इस औषधि का बहुत ही उपयोग किया जाता है। ये जो लाल लाल पुष्प हैं, ये जो पहले आते हैं, पहले सफ़ेद होते हैं, फिर ये लाल हो जाते हैं। ये देखिए, दीवार से ये लगे हैं, ये दीवार के सहारे ही चलते हैं, ये लता होती हैं। तो इस लताओं को हम मधुमालती के नाम से भी जानते हैं। ये 180 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जिसमें से 100 प्रजातियां चीन में हैं, 20 भारत में, 20 यूरोप में और 20 उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं इस पुष्प की प्रजातियां। तो दोस्तों, इसे हम मधुमालती या मालती के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही सुंदर पुष्प होते हैं और ये गुच्छे के रूप में होते हैं। दोस्तों, इस मधुमालती से एक प्रसिद्ध औषधि बनाई जाती है, बसंत कुसुमाकर रस, जो कि ताकत के लिए होती है, शरीर में किसी भी प्रकार की आई कमज़ोरी को दूर करती है। खासकर ये डायबिटीज़ की कमज़ोरी में या डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन हैं उनको दूर करती है। तो डायबिटीज़ में इसका उपयोग 1 से 2 गोली आप कर सकते हैं बसंत कुसुमाकर का। तो इस बसंत कुसुमाकर में जो है, इस मालती के रस की भावना दी जाती है या इनके रस के से बनाई जाती है ये बसंत कुसुमाकर रस। तो इस मधुमालती के फलों से आयुर्वेद में बसंत कुसुमाकर की दवाई जो बनाई जाती है, उसमें से अगर 2 से 5 ग्राम की मात्रा लेने से कमज़ोरी दूर होती है और हार्मोन्स भी ठीक होते हैं। आँखों के काले घेरे, आंतों का घाव, कब्ज, कंठमाला, कमर दर्द, कान रोग, कैंसर, क्षय, गर्भपात, गर्भधारण, गठिया, दाग, झुर्रियाँ, डेंगू, त्वचा रोग, दमा, दंत रोग, नक्सीर, नपुंसकता, पक्षघात, पथरी, पैरिया, पीलिया, पेचिस, पेट के कीड़े, पेट में दर्द, प्यास, फिसर, फोड़ा, फुंसी, बदहजमी, बवासीर, बहरापन आदि दवाइयों में ये काम करती है। यदि हम इसको भगवान द्वारा औषधि की फैक्ट्री कही जाए तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, इसी प्रकार इस औषधि के फूल और पत्ते हम तोड़कर 3 से 4 ग्राम तोड़ लें और इसे कूट कर अगर रस निकाल लेते हैं और इसको टमाटर, करेला, खीरा के साथ अगर सेवन करवाते हैं तो हमारी जो डायबिटीज़ की जो आई कमज़ोरी है उसको भी कंट्रोल में करती है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखती है। दोस्तों, अगर किसी को प्रमेह है, शीघ्र पतन, तो उसमें भी ये मालती के पुष्प और पत्ते आप 2 से 5 ग्राम रस इसका निकाल के अगर सेवन करते हैं तो उसमें भी काफ़ी लाभ होता है। अगर जिन माताओं बहनों को श्वेत प्रदर की दिक्कत है तो उनको भी ये बहुत रामबाण है, क्योंकि श्वेत प्रदर जब जिसको होता है उसको थकान, कमज़ोरी, कमर में दर्द आदि समस्याएं होती हैं। तो उसमें भी इसे कैसे यूज करना है दोस्तों, कि इस मालती के पुष्प को और मालती के पत्तों को आप ले लें और कूट के इसमें से रस निकाल लें और उस रस का आप सेवन करवाएं तो देखेंगे कि श्वेत प्रदर की भी समस्या चली जाती है और शरीर में ताकत और स्फूर्ति भी आ जाती है। और इसका एक और सबसे बड़ा उपयोग है कि इस पौधे को अगर हम लगाते हैं तो ये पर्यावरण संरक्षण का भी काम करता है और घरों की खूबसूरती भी बढ़ाता है। और ये लताएं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ देती हैं। इस मालती से एक ख़ास बात और है कि ये हर साल भर हरी भरी रहती है। लताएं के पत्ते पानी को उत्सर्जित करती हैं, जिससे हवाओं का तापमान
और सूखापन घटता है। अगर ये दीवारों के सहारे चढ़ती हैं तो इस दीवारों पे धूप नहीं पड़ती और घर में थोड़ी सी गर्मियों के दिनों में नमी सी रहती है और हमारा जो घर है वो एयर फ्रेशनर भी रहता है। तो इस मधुमालती का आप हर जगह लगा सकते हैं। देखिए ये भी एक मकान के सहारे लगा है और ये कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप इस मालती को आयुर्वेद में जड़ी बूटी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने घर में लगा के ये खूबसूरती को भी बढ़ाता है और खूबसूरत करता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।